दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत और फ्रांस के संबंध काफी मित्रतापूर्ण रहे हैं। दोनों एक दूसरे का समर्थन कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी खुलकर करते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में जब भारत और फ्रांस किसी मुद्दे पर एक साथ अड़ जाए तब उस मुद्दे पर चीन और अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों देशों का संयुक्त वैश्विक प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में दुनिया भर के देश भारत और फ्रांस की मित्रता को एक अलायंस की तरह देखते हैं, जिसके तहत पिछले कुछ महीनों में भारत और फ्रांस के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हुए। खास करके यूक्रेन युद्ध को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने इस बात का फैसला किया था कि विश्व में उभरकर सामने आ रही नई चुनौतियों को जूझने के लिए भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि इस मुश्किल हालात में वैश्विक स्थिरता को वापस लाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बार फिर से सामान्य हो जाए, जो दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छा होगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस स्तर की वैश्विक अस्थिरता शुरू हो चुकी है उसे संभालना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके आगे बढ़ने का फैसला किया, ताकि वैश्विक मंचों पर भारत को किसी एक देश का पक्ष न लेना पड़े और हम अपनी गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए आगे बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और भारत पर दबाव बन रहा है, इसे देखते हुए भारत के लिए अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को जारी रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हुई जब हमारी G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान फ्रांस ने ये बात खुलकर कह दी कि वे G20 द्वारा जारी किए जाने वाले ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट पर तब तक अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक उसमें काफी कड़े शब्दों में रूस की निंदा न की जाए और यूक्रेन युद्ध को तुरंत खत्म करते हुए सीज फायर का ऐलान करने की डिमांड की न की जाए, जिस पर भारत बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता। लेकिन फ्रांस की सरकत ने भारत को काफी हैरान कर दिया, जिसे देखते हुए अब भारत के फैसले ने फ्रांस को एक काफी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे भारत ने कुछ समय पहले ही एयरबस के साथ 21,000 करोड़ रुपए की एक विशालकाय डील की थी, जिसके तहत हम एयरबस से लगभग 56 C295 विमानों को खरीदने वाले थे, जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अब भारत में स्थापित हो चुकी है। इन विमानों में 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि 16 स्पेन से भारत को डिलीवर होंगे। साथ ही इनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना सोच रही थी कि हम इन विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर देंगे, पर जिस तरह से फ्रांस ने G20 के दौरान भारत को अकड़ दिखाई, उसे ध्यान में रखते हुए अब भारत ने अपनी इस परियोजना को रद्द कर दिया है। यानी अब भारतीय वायुसेना अतिरिक्त C295 विमानों के ऑर्डर नहीं देगी, बल्कि हम एक बिल्कुल नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे, जो हमारे पास मौजूद पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में काम आएंगे। बता दें कि एयरबस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें फ्रांस एक काफी बड़ा हिस्सा रखता है। ऐसे में भारत का अचानक से ऐसा फैसला फ्रांस के लिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उनकी एक डिमांड के बाद भारत इस तरह का रिएक्शन देगा। वहीं पर अब इस घटना के बाद फ्रांस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या उन्हें यूक्रेन का पक्ष लेकर भारत से कोई डिस्कशन भी करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आज के समय में भारत सिर्फ अपने हितों को सही महत्व देता है, जो हमारे लिए एक सही नीति है। ऐसे में अगर हमारी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान अचानक से फ्रांस खड़ा होकर ये कहता है कि हमें रूस की निंदा करनी चाहिए, तो वह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ये भारत के इंटरेस्ट से उलट होगा। वहीं पर भारत के लिए ये भी एक काफी बड़ी परेशानी थी कि फ्रांस ये डिमांड कर रहा था कि जब G20 की ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट को जारी करेंगे तब उसमें रूस की निंदा करते समय हम उतने ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करें जितनी बाली समिट के दौरान किया गया था। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, खास करके ये ध्यान में रखते हुए कि हम एक गुटनिरपेक्ष नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सभी यूरोपियन देश यूक्रेन को एक तरफा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कथित तौर पर यूक्रेन यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास 2000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें 1000 से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हैं। लेकिन इनमें से सैकड़ों विमान पुराने हो चुके हैं, जिन्हें हमें आगे जाकर रिप्लेस करना होगा। ऐसे में भारत को सैकड़ों की संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, जो हम एयरबस या फिर किसी दूसरी कंपनी से खरीद सकते हैं, जिनमें अब एम्ब्रियर का C390 मिलेनियम काफी आगे आ चुका है। और फ्रांस के इस बयान के बाद इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत एयरबस के बजाय किसी दूसरी कंपनी को ही MTA प्रोजेक्ट का ऑर्डर देगा। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर भारत फ्रांस को अतिरिक्त C295 विमानों का ऑर्डर नहीं देगा तो इसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आखिरकार दोनों ही देशों के संबंध मजबूत और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आधारित हैं। वहीं पर ऐसे में थोड़े उतार चढ़ाव से दोनों देशों के संबंधों पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रांस अपनी बात पर अड़ गया और यूक्रेन का पक्ष लेकर भारत से ऐसे ही डिमांड करता रहा, तो भविष्य में भारत और फ्रांस के संबंधों में थोड़े मनमुटाव आ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।